परमेश्वर निराशा विच भी आशा पैदा करता है। जे ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ। बाइबल में लिखा फिलिपियां 4:4 पढ़ो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु के अंदर सदा आनंदित रहो। अगर असली परमेश्वर के अंदर हाँ तो सदा आनंद बढ़ना चाहिए है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। साडा आनंद जो है वो प्रभु के अंदर है। बाइबल में लिखा प्रभु में सदा आनंदित रहो। संत पौलुस कहता है, मैं दोबारा कहता हां, तुसी प्रभु में आनंदित रहो। कितना भी मर्जी समस्या होवे, जे तुसी आनंदित हो तब तुसी आनंदित हो तब निराशा तुहानू छू भी नहीं पाएगी। निराशा तुहानू छू भी नहीं पाएगी। मुसीबतां दे विच भी तुसी आनंदित, जे आनंदित रहते हो तो मुसीबत तुहानू कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आनंद साडे मन की एक अच्छी औषधि है, एक अच्छी दवाई है। इसलिए जे तुसी खुदा दे विच आनंदित हो तो परमेश्वर तुहाडे दया करेगा। आमीन। क्योंकि साडा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो दया का सागर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दया का सागर कहा जाता है। जे ਅਸੀਂ वचन ਚ देखिए उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत उस जगह पे लिखा वचन पढ़ो। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आखदा है जदों इब्राहिम निराशा के अंदर सी तब परमेश्वर ने इब्राहिम नाल गल कीती। जदों इब्राहिम दे कोई औलाद नहीं सी, इब्राहिम दे कोई वंश नहीं सी, तब परमेश्वर ने इब्राहिम नाल गल कीती कि इब्राहिम मैं तेरे तो बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरे तो बड़ी जाति बनावांगा और तेनू आशीष देवांगा और तेरा नाम महान करांगा और जेड़ा तू तेनू आशीर्वाद देगा ओनू मैं आशीष देवांगा, जेड़ा तेनू श्राप देगा ओनू मैं श्राप देवांगा। परमेश्वर ने इब्राहिम दे नाल वायदा कीता। जितना ही परमेश्वर ने इब्राहिम नाल वायदा कीता, इब्राहिम आनंदित हो गया। इब्राहिम एक वो व्यक्ति सी जेड़ा रोज परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करता सी। इब्राहिम रोज परमेश्वर के सामने जाता सी, प्रार्थना करता सी। अगर तुसी प्रार्थना करने वाले योद्धा हो तो निराशा तुहानू छू नहीं पाएगी। तुहाडे जितना भी मर्जी जीवन होवे, जितना मर्जी समय होवे, तुहाडा जीवन आनंदित रहेगा, तुसी आनंदित रहोगे। जितना मर्जी समा होवे तुसी आनंदित रहोगे। क्यों? क्योंकि तुसी एक प्रार्थना करने वाले योद्धा हो। आने वाले समय के अंदर आने वाला समा है बहुत कठिन समा आ रहा है, लेकिन अगर तुसी एक प्रार्थना करने वाले योद्धा हो तो तुसी हमेशा आनंदित रहोगे। बोलो आमीन। इसलिए वचन में लिखा परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा मैं तेरे बड़ी जाति बनावांगा, मैं तेरे आशीष देवांगा, मैं तेरा नाम महान करांगा, तू आशीष का मूल होएगा, तेरे द्वारा धरती के सारे कुल आशीष पाएंगे। लेकिन उस समय इब्राहिम निर्वंश सी, उस समय इब्राहिम को औलाद नहीं सी जिस समय परमेश्वर ने वायदा किया। इब्राहिम ने परमेश्वर के वायदे को थाम लिया, अपने को रख लिया। अगर तुसी 15 आयत के अंदर देखो 15 अध्याय उत्पत्ति 15 कोई 2-4 आयत। अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस एक दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। देखो इस जगह पे इब्राहिम निराश है। इब्राहिम निराश है क्योंकि इब्राहिम बहुत सालों तो वेट कर रहा है, बहुत समय तो वेट कर रहा है, लेकिन इब्राहिम ने औलाद नहीं हुई।
लेकिन जो परमेश्वर ने इब्राहिम दे नाल गल कीती तां परमेश्वर ने उहदी निराशा नूं खत्म कर दित्ता। परमेश्वर ही है जो तुहाडी निराशा नूं खत्म कर सकता है। परमेश्वर दा वचन ही तुहाडी निराशा नूं खत्म कर सकता है, तुहाडियां समस्यावां नूं खत्म कर सकता है, तुहाडियां मुसीबतां नूं खत्म कर सकता है। अगर तुहाडे शरीर विच बीमारी है, अगर तुहाडे शरीर विच बीमारी है, तुहाडा शरीर चल फिर नहीं सकता, तां तुसीं परमेश्वर दे वचन ते विश्वास रखो, वो तुहानूं नवां ते नरवा कर देवेगा। वो तुहानूं नवां ते नरवा कर देवेगा, वो तुहानूं नवां जीवन देवेगा, वो तुहानूं नवीं सामर्थ देवेगा, तुहाडी हड्डियां नूं नवीं सामर्थ देवेगा, तुहाडे शरीर नूं नवीं सामर्थ देवेगा, तुहाडे लहू नूं बदल देवेगा। क्योंकि यीशु मसीह दा लहू तुहाडे लहू दे अंदर होता है, वो तुहाडे लहू नूं पूरी तरह शुद्ध कर देता है, वो तुहानूं पवित्र कर देता है। वो पवित्र परमेश्वर है। अगर तुसी उस ते संपूर्ण विश्वास करते हो, संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण विश्वास, आज के समय में विश्वास बढ़िया हुआ है। अगर सानू जो बीमारी होती सी डॉक्टर दे कोल जाते हैं, अगर परमेश्वर ते विश्वास करो तो तुहानू पूरी तरह चंगा करने वाला परमेश्वर है। असि मेडिसिन खाण तो ना नहीं करते, लेकिन अगर तुहाडा फुली फेथ, कंप्लीटली फेथ परमेश्वर ते होएगा तो तुहानू मेडिसिन की जरूरत नहीं होएगी। परमेश्वर के वचन ही साडे लिए मेडिसिन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा परमेश्वर ने इब्राहिम नाल वायदा कीता, परमेश्वर ने की वायदा कीता, उत्पत्ति 15 अध्याय में 5 और 6 आयत पढ़ो। और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, परमेश्वर ने कहा तू अपने तंबू जो बाहर आ, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने कहा तू तंबू जो बाहर आ, जब वो बाहर आया परमेश्वर ने कहा तू आकाश से बात दे, आकाश के तारे को देख तू उन्हें गिन सकता है? इब्राहिम ने कहा नहीं। परमेश्वर ने कहा तेरा वंश भी कहता रहेगा। और ध्यान दे सुन, ध्यान दे सुन, इब्राहिम दे औलाद नहीं है और परमेश्वर उन्हें कह रहा तेरा वंश आकाश की तरह इतना होएगा। विश्वास करना कितना औखा है, लेकिन बाइबल में लिखा उसने विश्वास किया, उसने, और वो विश्वास उधर लेखे में तरह गिनिया गया। बोलो आमीन। इनका मतलब जिहड़ा तुसी विश्वास करते हो वो तुहाडे लेखे विच परमेश्वर के प्रति धर्म गिनिया जाता है। जिहड़ा तुसी विश्वास करते हो मसीह दे उत्ते वो तुहाडे लिए परमेश्वर का धर्म गिनिया जाता है। आमीन, आमीन। इसलिए जिहड़ा रोगी कैंसर दे, एड्स दे, बीमारियां पीड़ित रोगी यीशु मसीह को आते हैं, जदों वो विश्वास करते हैं वो धर्म गिनिया जाता है और चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमारा काम है केवल विश्वास करना। की काम है? केवल और केवल विश्वास करना, शक नहीं करना। इब्राहिम की पत्नी सारा ने शक किया, वो कहती मैं 90 साल दी हां, मेरा मासिक धर्म बंद हो चुका है, कि मैं बच्चे तो पैदा करांगी, नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने कहा होएगा। आमीन, आमीन। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा मैं पत्थरों को भी संतान उत्पन्न कर सकता हूं। वो पत्थरों को भी यूज कर सकता है, वो किसी भी चीज को यूज कर सकता है। पत्थरों की महिमा कर सकते हैं, जे इंसान निकल के पत्थर करके वो किसी को भी यूज कर सकता है। लेकिन असि अगर परमेश्वर पे विश्वास करिए, अगर परमेश्वर पे विश्वास करिए, वो परमेश्वर साढ़े दया करेगा, वो परमेश्वर साढ़े दया करेगा। जब परमेश्वर दया करता है वो सानू पूरी तरह अनुग्रह ना पा दिंदा है। आमीन। बाइबल में लिखा असि 17 ले पढ़िए, 17 देख है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया।
परमेश्वर ने इब्राहिम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। क्यों? आज इंसान आज सिद्ध नहीं है। हर इंसान के अंदर कमियां हैं, हर इंसान के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम ਨੂੰ ਕਿਹਾ मेरे सानमुख चल ते सिद्ध ਹੁੰਦਾ जा। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ, 2 ਆਇਤ ਪੜੋ। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं तेरे नाल वाचा बन्नांगा और मैं तेरे वंश ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। अगर परमेश्वर वाचा बांधा है तो परमेश्वर उसको पूरा भी करता है। बोलो आमीन। जे परमेश्वर वाचा बांधा है तो परमेश्वर उसको पूरा करता है। जे इंसान किसी ना इंसान ना वादा करता है, वो वादा तोड़ देता है। जे इंसान किसी इंसान का वादा करता है, वो वादा तोड़ देता है। लेकिन जब परमेश्वर इंसान का वादा करता है तो परमेश्वर नहीं तोड़ता। हालेलुया। परमेश्वर वादा नहीं तोड़ता, इंसान तोड़ देता है। इसलिए परमेश्वर ने जो इब्राहिम नाल वायदा किया, वो इब्राहिम ने वायदे को अपने जीवन च ले लिया और उस वायदे ते विश्वास किया और वो वायदा वाले धर्म गिनया गया और वो वायदे के द्वारा इब्राहिम धर्मी पाया गया। उदे विश्वास करने के द्वारा वो धर्मी गिनया गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इब्राहिम ने विश्वास किया, उन्होंने टाइटल दिया परमेश्वर ने धर्मियां दा पिता, विश्वासियों दा पिता। जेडे विश्वास करनगे इब्राहिम उन्हां दा पिता होगा, जेडे धर्मी होणगे इब्राहिम उन्हां दा मूल पिता होएगा। अगर आज तुसी विश्वास करते हो तो असी इब्राहिम की संतान कहलावांगे, तो परमेश्वर ने इब्राहिम के नाल बहुत वायदे कीते हैं। वो सारे वायदे तुहाडे हैं। बोलो आमीन। वो सारे वायदे मेरे हैं, तुहाडे हैं, क्योंकि असी इब्राहिम के वंश विचों, असी इब्राहिम के वंश विचों किता हां जे असी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। जे असी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है ते इब्राहिम की आशीष साडी है। बोलो आमीन, 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 आमीन। इसलिए खुदा ने कहा, परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा 17 दिन, उत्पत्ति 17 अध्याय 15 तो 15, 16 इस तरह है। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरी पत्नी जो सारे है तू सारे ना कह, उसका नाम सारा होएगा। परमेश्वर ने नाम बदलता, उसके पीछे एक अर्थ है। परमेश्वर जो नाम बदलता है उसके पीछे एक अर्थ है। क्यों? परमेश्वर ने इब्राहिम के नाम भी, इब्राहिम सी उसका नाम परमेश्वर ने इब्राहिम रखा। याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। सारे का नाम परमेश्वर ने सारा रखा। क्यों? परमेश्वर जानता है कि कहा परमेश्वर ने, तुझे खुदा अब देखोगे, तू मैं उसको आशीष दूंगा, तुझको उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा, वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल से लिखा परमेश्वर ने कहा वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। जाति जाति मतलब सारियां जातियां की आदि माता, मूल माता। जे इब्राहिम पिता है तो सारे माता है। परमेश्वर ने उन्हें टाइटल दिता कि तेरे वंश में राजा होंगे, तेरे वंश में जो राजा पैदा होंगे। देखो उस समय कोई संतान है ही नहीं,
वो निराशा में है। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया, परमेश्वर ने बड़ा वायदा है, वो वायदा पूरे जीवन से काम करता है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अगर तुसी परमेश्वर के कोलों वायदे नूं लिया है, अगर कोई वायदा परमेश्वर ने तुहाडे नाल कीता है, तो वो तुहाडे लिए आशीष है, वो तुहाडे लिए ब्लेसिंग है, वो तुहाडे लिए परमेश्वर का एक नियम है जिसको तुसी ग्रहण कर लिया है। और जिसको तुसी ग्रहण कर लिया है, वो वायदा तुहानू सामर्थ, बल, ताकत, हिम्मत ते आनंद देगा। बोलो आमीन। मैं तुहानू कहा वो वायदा तुहानू सामर्थ, ताकत, हिम्मत, आनंद देगा। बोलो आमीन, आमीन। इसलिए वचन से लिखा उत्पत्ति 21 अध्याय 1-2-3 आए। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि देके उसके साथ अपने वचन के अनुसार की। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी युक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के सारे ना कीता सी परमेश्वर ने उसको पूरा किया और सारा गर्भवती हुई, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਗਰਭ ਧਾਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਗਰਭ ਧਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और धीरज आनंद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, यहोवा ने, परमेश्वर ने उन्हें पुत्र दिया और वो पुत्र उनके लिए आशीष बन गया। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम इसहाक के कारण खुश होया, सारा खुश हुई। परमेश्वर ने वंश को बताया। जदों असी परमेश्वर के वायदे पे विश्वास करांगे, वो वायदा तुम्हारे जीवन के अंदर काम करेगा। बोलो आमीन। अगर तुसी यूसुफ को देखो, यूसुफ के भरावां ने उन्हें टोए में सुटिया। यूसुफ जब टोए में सुटिया गया कि वो खुश होएगा कि निराश होएगा? निराश होएगा, तो खुश नहीं हो सकता। जब यूसुफ के भरावां ने टोए सुटिया वो निराश होएगा, जब टोए च कटिया वो खुश होया होएगा, पर जब बेच दिता फिर निराश होएगा। जब बेच दिता फिर निराश होएगा। जब वो बेचिया गया मिस्र के अंदर, निराशा होगा। लेकिन यूसुफ ने अपनी निराशा में नहीं किया, वो आनंद में गया। इसलिए उन्हें यहोवा को पाया, इसलिए परमेश्वर के नाम में। हालेलुया। उन्हें अपने जीवन में निराशा को हावी नहीं होने दिता। जे निराशा उनके जीवन च आउंदी, जिन्हां लोकां दे जीवन च निराशा होती है, उन्हां दे जीवन च गुस्सा भी होता है, क्रोध भी होता है, नफरत भी होती है। कली एक चीज नहीं होती, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। लेकिन ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पोतीफर के घर यूसुफ बेचा गया, लेकिन यूसुफ निराश नहीं हुआ, यूसुफ आनंदित रहा। इसलिए परमेश्वर ने एक दिन जाके राजा बना दिया। तुसी निराश रहना है कि खुश रहना है, चॉइस तुम्हारी है। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुसी लड़ते रहना है कि तुसी खुश रहना है। ये चॉइस तुम्हारी है। तुम्हारा अपना कैरेक्टर तुसी किस तरह बनाना है, चॉइस तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारी है। इसलिए हर एक निराशा दे विच परमेश्वर का वचन जो है वो आशा पैदा करता है। जदों तुसी निराश हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, तुम्हारे अंदर आनंद आएगा, तुम्हारे अंदर खुशी आएगी,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਰਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਚਰਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾइन ਲਿਖਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, और आनंद एक अच्छी औषधि है। बोलो आमीन। यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री डाला। यूसुफ एक दिन के अंदर नहीं बनया, उन्होंने 13 साल लगे। 13 साल का सफर तय करना पिया। 13 साल में बहुत सारिया समस्यावां आईयां, 13 साल में बहुत सारिया मुसीबत आईयां, पर यूसुफ डट के मुकाबला करता रहा और आनंदित बनया रहा। आज कुछ भी तुहानू कोई बंदा कहता है तुम जल्दी निराश हो जाते, जल्दी निराश हो जाते, कोई भी बंदा कहता बंदा जल्दी निराश हो जाता, इसका मतलब तुहाडे आनंद उन्हें खो लिया। तो कोई भी व्यक्ति ਅਸੀਂ ਸੌਂਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਗੁਆਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਰਮਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, लेकिन ਜਦੋਂ यहोशू ने और दूसरे जगह पे आक्रमण किया उस जगह पे वो हार गया। क्यों? बाइबल से देखिए यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय और 6 आयत। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਲ ਗਿਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ? परमेश्वर ने यहोशू को कहा, यहोशू उठ, ये तेरा दोष नहीं है। कहानी में एक बंदे ने चोरी की है, एक बंदे ने चोरी की है। परमेश्वर ने यहोशू को कहा कल सारे लोगों को मिला बड़े तंबू में लेके आ, सामने लेके आ, कल्ला कल्ला खोदकर परमेश्वर ने मिला बड़े तंबू के सामने लाया जावे ते अकान फड़िया गया। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ ਕੌਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? परमेश्वर का हाथ होते हुए बहुत छोटा देश है। हालेलुया। यहोशू जिथे जाता सी, यहोशू जितदा सी, लेकिन यहोशू यरीहो जित के आया जिथे उन्होंने जंग भी लड़नी नहीं पई। उन्होंने यरीहो के चारों पासे एक चक्कर कटिया रोज गाਉਂਦੇ हुए आराधना करते हुए, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर का साथ का कटो और साथ का कटे तो यरीहो की शहर ना जिंदगी दोबारा अपने आप बाहर गिर गई। इतना जबरदस्त काम होने के बावजूद उस दोबारा की अगली लड़ाई एक नगर के नाल लड़ी, कुछ यहोशू के सैनिक हार गए और बच्चे एक नगर के लोगों ने बचाया इस्राएलियों को। यहोशू ने वस्त्र पाड़े परमेश्वर के सामने। वो बहुत छोटा सा नगर सी, लेकिन परमेश्वर ने कहा तो हमारे बच्चों किसी ने पाप किया है। पाप इंसान को निराशा में छोड़ देता है, पाप इंसान को निराशा में ले जाता है। किड़े लोग निराश रहते हैं? ज्यादा निराश रहते हैं जिन्हां दे जीवन के अंदर पाप है। तो 2 दिन खुश रहेंगे, 4 दिन निराश रहेंगे, क्योंकि जीवन के अंदर पाप है। पाप तो हमें खुश हो नहीं दे सकता। पाप विच कुछ मिनट की खुशी है,
बाकी उनसे निराशा ही निराशा। हालेलुया। लोग आजकल आज ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ और अपने आप को पवित्र कर लिया है, वो पवित्रता ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਾਮਰਥ ਦੇਗੀ। पवित्रता ही का शैतान ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। पवित्रता ही का शैतान ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ यहोशू की पुस्तक 8 अध्याय को लिए तब यहोवा ने यहोशू से कहा, और यहोवा परमेश्वर ने यहोशू ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर कहता है ना डर, तेरा मन कच्चा ना होवे। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में कर दिया है। हालेलुया। सुनो मेरे बात ध्यान देना, कोई भी लड़ाई लड़न तो पहला अगर परमेश्वर तुम्हारे नाल है तो तुम पहले ही जीते हुए। यहोशू ने लड़ाई नहीं लड़ी इस जगह पे, परमेश्वर ने कहा कि मैं ए नगर ਨੂੰ ਜਾ तेरे वश ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਉਹਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲੱਗਾ फुटबॉल ਦਾ ਜਾਂ बैडमिंटन ਦਾ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। परमेश्वर ने पहला ही साढ़े परमेश्वर यीशु मसीह ने मौत के डंग ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और परमेश्वर कहता हे मौत ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, हे मौत ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਡੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ मौत ਦਾ डर होना नहीं चाहिए। इसलिए मसीही लोग मौत तो नहीं डरते, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने ਜਿਹੜੀ दूसरी मौत आ ਹੁਣ नहीं होएगी। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਰੋਗੇ, लेकिन जे मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। क्योंकि मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। मेरे अंदर मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह जीवित है। मेरे अंदर मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह जीवित है। रोज बोलो इस गल नूं, रोज बोलो इस गल नूं 10 बार 20 बार 100 बार और मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया। इसलिए वचन से लिखा ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਅਧਿਆਏ 12 ਅਤੇ 13 ਹੈ। वचन पढ़ो। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਅਧਿਆਏ ਤੇ
6 का अध्याय 12-13 है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उसे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ कर दिया। हालेलुया। एक स्वर्गदूत ने प्रकट हो गई गिदोन को कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे नाल है। हुण वो 4-5 फुट का बंदा देखने लगा सूरमा कौन है, किथे है सूरमा। लेकिन 4-5 फुट के बंदे नूं गिदोन नूं स्वर्गदूत कह रहा है, तू है सूरमा, तू है सूरमा। वो ये सोच रहा है कि ना मैं ना अपने कुल विचों सब तो छोटा हाँ, सब तो छोटा मनशे दे कंगाल कुल विचों सब तो छोटा हाँ, मैं सूरमा कितना हो सकता हाँ। परमेश्वर ने मिधानियां को प्रबल किया है, लेकिन उस स्वर्गदूत ने कहा कि तू मिधानियां तो इस्राएलियां को छुड़ा दे। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी ताकत के अपने बल पे भरोसा करना शुरू किया। लेकिन जब तुसी परमेश्वर की ताकत ते परमेश्वर के बल पे भरोसा करते हो, यू कैन डू एनीथिंग, तुसी कुछ भी कर सकते हो, तुसी कुछ भी कर सकते हो जब परमेश्वर की ताकत पे भरोसा करोगे। दो भरावां ने सोचा, असी 1000 मण लोहा हवा में उड़ावांगे। लोगों ने उनके हाथ में मूर्ख है, तू लोहा कभी हवा छोड़ता है नहीं उड़ता, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा किया और 2 भरावां ने उन्होंने मिलकर जहाज बना दिया। राइट ब्रदर्स, आज 1000 मण लोहा हवा छोड़ता है। अगर तुसी अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करते, परमेश्वर की ताकत पे भरोसा करते हो, यू कैन डू एनीथिंग, तुसी कुछ भी कर सकते। लेकिन जे तुसी आनंदित होवोगे तो परमेश्वर का विश्वास है, जे निराशा में होंगे तो विश्वास नहीं है, जे निराशा में होंगे तो विश्वास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आइडिया देता है, परमेश्वर नवे आइडिया देता है। परमेश्वर तुम्हारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे आइडिया आते हैं, लेकिन तुसी लोग उन्हें यूज करते हो कि नहीं करते हो, ये तुम्हारे होते हैं, ये तुम्हारे होते हैं। एक बंदे को परमेश्वर ने आइडिया दिया, तू पानी ਨੂੰ ਬੋਟਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਬਿਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? क्यों? 25 रुपए का जूस का गिलास भी होता है, वो क्यों नहीं पीते? परमेश्वर का दिता हुआ आइडिया वर्क करता है। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले समय में हवा में बिकेगी, बिकती है, बिकती है। हॉस्पिटल तो हवा देने के पैसे लेता है, नकली हवा जो देते हैं आईसीयू ਦੇ ਵਿੱਚ दादा ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ नहीं सकते इतना होएगा। आने वाला समय ਜਿਹੜਾ युग है वो मशीनी युग हो जाएगा।
इंसान पूरी तरह मशीना पे डिपेंड हो जाएगा। लेकिन जे तुसी परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो तुसी परमेश्वर पे विश्वास रखोगे। बोलो आमीन। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। 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 आज जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਬੋਟ ਹਨ ਔਰ ਰੋਬੋਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਬੋਟ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਬੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? परमेश्वर पे। परमेश्वर पे विश्वास करो, वो तुहानू सामर्थ देगा, वो तुहानू आनंद देगा, वो तुहानू अभिषेक देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में क्या कि दोनों परमेश्वर ने क्या तू अपनी सामर्थ पे ना जा, तू मेरी सामर्थ पे जा। परमेश्वर की सामर्थ देखो। अगर तुसी परमेश्वर की सामर्थ देखोगे तो तुसी बोलोगे, जे तुसी अपनी सामर्थ देखोगे तुसी घटोगे। साडी सामर्थ थोड़ी है, परमेश्वर की सामर्थ अनलिमिटेड है। साडी सामर्थ लिमिटेड है। साडी सामर्थ लिमिटेड है। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ weight ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? कितना चुक सकते हैं? लोग अपने परिवार का भार चुक के थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने साडे मोढे ते कलीसिया का भार रखा है। ये परमेश्वर की ताकत है। एक परिवार का भार चुक के लोग निराश हो जाते हैं। परिवार से 5 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 8 लोग होंगे। हालेलुया। अपनी सामर्थ पे ना जाओ, परमेश्वर की सामर्थ पे विश्वास करो। परमेश्वर की सामर्थ तुहानू रीजनरेट कर देती, नवा बना देती है। नवा बल, नवी ताकत, नवी सामर्थ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ तक जे तुसी विश्वास करते हो, सुनो मेरी गल ध्यान देना, जे तुसी विश्वास करते हो तब 50 साल का बंदा 25 साल का हो जाएगा। करते हो विश्वास? आवाज नहीं आई। तो ये हड्डियां जे तुसी जे 50 साल के हो तो हड्डी पे 25 साल तक बल लगाएगा, तो ये हड्डियां नवीं हो जाएंगी, तो शरीर नवा हो जाएगा, तो अखा नवी हो जाएंगी, तो हर एक चीज नवी हो जाएगी। अगर विश्वास करते हो तो होएगा। हालेलुया। हालेलुया। जे विश्वास करते हो। मूसा 80 साल का सी, बाइबल में लिखा ना हड्डियां से बल कटिया, ना अखा की रोशनी कटी। क्यों नहीं कटी? लेकिन इंसान जो बुजुर्ग 60 70 80 साल में अखा की रोशनी कटनी शुरू हो जाती है, हड्डियां का बल कटना। पहला बंदा इतना चलता, फिर इतना चलता। लेकिन बाइबल में लिखा मूसा 80 साल का हो गया, ना अखा की रोशनी कटी, ना हड्डियां का बल कटिया। विश्वास करो परमेश्वर के ऊते, और निराशा में भी आशा पैदा करेगा। और निराशा में भी तो निराश नहीं रहेगा, वो तो आनंद ना पड़ेगा, नवी सामर्थ ना पड़ेगा, नवे अभिषेक ना पड़ेगा। उस पे विश्वास करो। जब पतरस निराश होया, उन्हें 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, क्योंकि निराश हो चुका सी। उन्हें गुरु ने फड़ ले गया सी, उन्हें कोड़े मारे गए सी, और उन्हें कलवी क्रॉस पे लेके जा रहे सन। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब उन्हें दोबारा बुलाया, 3 बार पतरस ने इनकार किया, उसकी निराशा खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तू मेरे प्रेम करता है? कि तू मेरे प्रेम करता है? कि तू मेरे प्रेम करता है? जब क्या पतरस ने कहा हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूं, तो प्रभु ने कहा मेरी बेटा से धोली कर। आमीन। प्रेम करने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की बेटा की रखवाली कर सकता है, परमेश्वर के नाल चल सकता है, उसकी सामर्थ में बढ़ सकता है। बोलो आमीन। बोलो आमीन। इसलिए जब पतरस बदलिया, ने प्रचार करना शुरू किया। बाइबल में देखिए प्रेरितां दे काम 2 अध्याय 14 पढ़ो।
ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। जो पतरस खड़ा होकर प्रचार करने लगा, जो तुसी इस मौके पढ़ोगे 3000 लोग बचाए गए। पतरस ने कहा, अंत के समय में परमेश्वर अपना आत्मा सारे मनुष्यों ते उड़ेल देगा, ਤੁਹਾਡੇ बेटे ते बेटियां भविष्यवाणी करनगे, ਤੁਹਾਡੇ पूर्णीय शोभा देखणगे, और ਤੁਹਾਡੇ जवान दर्शन देखणगे। एक परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ विश्वास कितना है? मैटर करता है ਤੁਹਾਡਾ विश्वास कितना है। जो तुम्हारा विश्वास संपूर्ण है, तुसी जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। बोलो आमीन। एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्रचारक सी, एक सेवक सी, वो बच्चियां की सेवा करता सी, और उन्हें बच्चियां की सेवा बच्चियां को सिखाता सी, प्रार्थना कितना करनी है, बच्चियां दी मिनिस्ट्री करता सी। उस व्यक्ति ने एक पूरा जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, और ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, और उस चर्च ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, और ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, और ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। और एक ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, और ਆਪ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। जंगल आग ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कहा कि जंगल को लीव कर दो, छाड़ दो, जंगल को छाड़ के चले जाओ। जेड़ा बंदा जंगल च रहेगा वो नहीं बचेगा, क्योंकि आग बहुत भयानक रूप ले चुकी है। आगे इस जगह पे लगी सी, वो बंदा इस जगह च सी, लेकिन बीच एक पहाड़ सी। आग पहाड़ को क्रॉस करके दूसरे जंगल में भी पहुंच गई, और जंगल जलता गया, जलता गया, जलता गया। और जो बच्चे जेड़े बच्चे सन, वो शहर के अंदर बच्चे सन, बच्चों को पता लगा कि उन्होंने जेड़ा गुरु है, जेड़ा उन्होंने पास्टर है, वो जंगल के अंदर है, और जंगल में आग लग चुकी है। वो सारे बच्चे घुटने टेक के परमेश्वर के प्रार्थना करना पाए कि परमेश्वर तू साडे पास्टर को बचा। जंगल आग नाल जल गए। एक हफ्ते बाद जब आग कुछ ठंडी हुई, आग बुझी, उन्होंने जाके देखा सारे जंगल जड़े पए सन, लेकिन जिस जगह जो सेवक सी और उन्होंने कार बनया हुआ सी, चर्च बनया हुआ सी, वो तो 2-2 फुट पहला हर पासे आग बुझ चुकी सी, और उसका उस चर्च को कुछ भी नहीं थी। परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोगों का इतना ही होता है। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोगों का इतना ही होता है। यहोशू ने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर ने कहा तेनू लड़न की लोड़ नहीं, यहोशू तेनू लड़न की लोड़ नहीं, तो यरीहो दे चारे पासे आराधना करना हुक्म दे नाच आनंद मना। समा लड़ाई दा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आत्मा यहोशू को कहना तू आनंद मना, यरीहो दे चारों पासे घूमना है। ਤੁਹਾਡਾ विश्वास ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਵੇਗਾ। पतरस ने जो पूरी तरह विश्वास किया, एक दिन जो 3000 लोग बचाए गए। हालेलुया। 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा, ज़बूर 10 अध्याय 17 आयत पढ़ो। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा, और तू उनका मन तैयार तू करेगा। कान लगाकर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। नम्र लोगों के मन को परमेश्वर तैयार करता है। नम्र लोगों के मन को परमेश्वर तैयार करता है। परमेश्वर का बीज उन्होंने बीजे होता है। बोलो आमीन। जे तुसी फसल बीजते हो, फसल बीजण दे लई
ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਭੂਮੀ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਬਾਦ ਵੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜੋਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਮ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹਨ, ਅਗਰ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਿਰਦੇ ਸਖਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਉਸ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਉਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। परमेश्वर ने एक नियम दिता है कि जे तुसी चाहते हो परमेश्वर का बीज तुहाडे ऊपर फले, अपने आप को नम्र करो, अपने आप को दीन करो। क्योंकि बाइबल में लिखा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की करता है, परमेश्वर नम्र लोगों को अधिकारी बनाता है, नम्र लोगों को अधिकारी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नम्र लोगों को संभालता है। ਜਿਹੜੇ ਨਮਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास बढ़ाओ, निराशा में नहीं डिगना। निराशा में परमेश्वर आशा पैदा करता है, और अपने बल ते नहीं परमेश्वर के बल ते विश्वास करो, वो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा। जे तुसी अपने बल ते नहीं जाओगे, जे तुसी परमेश्वर के बल ते जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे दया करेगा, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। आप यह धन्यवाद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी पाक और पवित्र प्रेजेंस में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं वचन के हृदय में पाठ हो जाए, आज का वचन के हृदय में पाठ हो जाए।